अच्छा कहाँ तक हुआ था अपना बच्चा? टीएस ऑफ टेस्टिस हुआ। अरे मैडम वेलकम बैक। अब वापस कहाँ चल जाते हो, फिर वापस आते हो तो कितने बजे एग्जाम था? सॉरी माय बैड, आई एम सॉरी। कहाँ तक हुआ था बच्चा? इससे मैं उस दिन छोड़ नहीं रहा था इसको। ये कहां तक हुआ था अपना? एसरी डक से बाकी है। ओके नाइस। और एक सेकंड रुको, और तुम लोग कितना लिख के लाए हो? तो एसेंशियल में बच्चा टेस्टिस आता है, ये सब एसरी आता है। डक्ट्स मतलब पाइपलाइन। सबसे पहले कौन सा है? रेटिटेस्टिस। क्या है? हमने एलएस में बच्चा इसका डायग्राम थोड़ा देखा था कि एलएस में ना बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जहां से स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट होके सबसे पहले रेटिटेस्टिस के पास आएगा। रेटिटेस्टिस अगर आपको याद होगा फ्रॉगू में भी था, फ्रॉगू में भी था। फिर वासा एफरेंशिया, एफरेंशिया डिफरेंशिया मस्त है। एफरेंशिया जो ऊपर चढ़ेगा, डिफरेंशिया जो नीचे आएगा। तो पहले रेटिटेस्टिस से कहाँ जाएगा? वासा एफरेंशिया। कहाँ जाएगा? इट इज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। फिर आएगा एपिडिडाइमिस पे। कहाँ पे आएगा? याद है एपिडिडाइमिस ऐसा सी शेप का था, उसमें 3 पार्ट थे, हेड था, बॉडी था और टेल था। कैपट, कॉर्पस एंड कॉर्डा 3 पार्ट से लास्ट टाइम किया था। फिर वास्ट डेफरेंस जिससे वो बड़ा सा पाइपलाइन है जो पूरा यूरेटर को ऊपर से आएगा। इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ह्यूमंस में कॉमन है फॉर यूरिन एंड स्पर्म, तो उसको हम बोलते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। क्या बोलते हैं? मेल्स में ही बोल, ह्यूमन मेल। अरे तो बच्चा वास्ट डिफरेंस ये सब मेल का ही आएगा ना, तो आई थॉट कि यूरेथ्रा मेल ह्यूमन बोले तो तुम लोग समझो कि मेल का ही बात कर रहे हैं। सॉरी, आई रिफ्रेज माय स्टेटमेंट, राइट? मेल ह्यूमन में यूरेथ्रा इज यूरिनोजेनिटल डक्ट। क्या है? यूरिनोजेनिटल। फ्रॉगू में क्या था? मेल फ्रॉगू में क्या था? नहीं ऐसा मारेगा, उसमें यूरिनोजेनिटल डक्ट क्या था? यूरेटर। क्या था? उसमें किडनी से पास हो रहा था। यहां पर अपने पास किडनी फिडनी से नहीं, यूरेटर से सुसु ही आ रहा है, बट यूरेथ्रा से सुसु और स्पर्म दोनों फ्यूज, सेम चैनल, बट दोनों कभी भी साथ में रिलीज नहीं होगा। जब स्पर्मेगा तब स्पर्मेगा, जब सूसेगा तब सूसेगा। जब भी मिक्चुरेशन का प्रोसेस होगा, मिक्चुरेशन नो यू, द प्रोसेस ऑफ पीइंग इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन। तभी बच्चा ये जो स्पर्म वाला जो स्फिंक्टर है वो क्लोज होता है, सो दैट सिर्फ यूरिन पास आउट हो। और जब भी इजैकुलेशन होना है तभी यूरिन बिल्कुल भी पास आउट नहीं होगा। गॉट इट? यस। ये इनफैक्ट ये ना ऐसे सीक्वेंस में लिखा है बिकॉज तुमको क्वेश्चन आता है कि जर्नी ऑफ स्पर्म बताओ या करेक्ट सीक्वेंस फॉलो करो, तो ये आप 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हो। समझे कि नहीं समझे? सेमनिफरस ट्यूब्यूल से पहले कहाँ आएगा? रेटिटेस्टिस, फिर एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरेथ्रा क्या था? वो पाइप जो पीनस के अंदर से पास होता है, या वो पाइप जिसमें से स्पर्म और यूरिन पास होगा मेल्स में। स्पर्म ऑब्वियसली मेल्स में ही पास होगा, राइट? यस। हाँ मैं वही बोला ना, मेल्स में ही पास होगा। कृषि, मेरे को कृषि बोलना है, तेरे को कुछ प्रॉब्लम है? ना बोलना प्लीज। मलयालम में कौन है कृषि? हाँ हाँ एक है बराबर, मैथ्स वाली है मगर बायो वाली नहीं है। Retitestes are the network of seminiferous tubules formed at the surface of posterior surface of testis. Efferentia 10 to 20 fine tubules होता है जो रेटिटेस्टिस से आएगा। It carries sperm from testis to epididymis. कहाँ से कहाँ लेके जाएगा? Testis to epididymis. देख ये तो स्टेटमेंट ना खाली ज्योग्राफी ही बताते हैं। बायो में ये मस्त है, अगर तुमको स्ट्रक्चर आता है तो तुम आंसर लिख सकते हो, ठीक है? आंसर में वही लिखना होता है जो स्ट्रक्चर में है। तो ये पॉइंट देख कितना थर्ड क्लास पॉइंट है ये। रेटिटेस्टिस कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। वाह, ठीक है। लॉन्ग एंड अच्छा एपिडिडाइमिस क्या है? लॉन्ग एंड हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल। बाय द वे एपिडिडाइमिस काफी ज्यादा कॉइल्ड होता है।
आई थिंक सो इट इज अप टू 3 to 6 मीटर्स तक हो सकता है एपिडिडाइमिस। कॉइल्ड होता है, हाँ 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 हाँ। लॉन्ग एंड हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल डिफरेंशिएट इनटू अपर कैपेट, मिडल कॉर्पस एंड लोअर कॉर्डा। अपर पार्ट या हेड को हम बोलते हैं बच्चा कैपेट। क्या बोलते हैं? कैपेट। बॉडी इज कॉल्ड एज कॉर्पस। कॉर्पस ल्यूटियम, जहां जहां बॉडी आता है तो उसको हम बोलते हैं कॉर्पस। इनफैक्ट कॉप्स बोलते हैं हम लोग डेड बॉडी को, CORPS इंग्लिश। ओके। एंड कॉर्डा इज टेल। कॉर्डा तो सुना है, एक्वस कॉर्डस स्पाइनल कॉर्ड को बोलते थे। क्या देखते हो? क्या हुआ? कहाँ खो गए? स्पर्म गेट्स मैच्योर इन एपिडिडाइमिस। ये बच्चा 4 मार्क वाला पॉइंट है, बिकॉज ये सीट में बहुत बार पूछा है। नीट में ऐसा फालतू, मतलब नीट में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट यस इट इज इंपॉर्टेंट। स्पर्म कहाँ मैच्योर होता है? एपिडिडाइमिस में। कहाँ होगा? एपिडिडाइमिस में। आफ्टर दिस मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म इट लीड्स टू वास्ट डिफरेंस व्हिच लूप्स फ्रॉम यूरेटर टू यूरेथ्रा। तो यूरेटर को लूप करके यूरेथ्रा पे आएगा। बट बिफोर अराइजिंग एट द यूरेथ्रा इट गोज थ्रू seminal वेसिकल एंड फॉर्म्स इजैकुलेटरी डक्ट। क्या फॉर्म करेगा? इजैकुलेटरी डक्ट। क्या फॉर्म करेगा? इजैकुलेटरी डक्ट को अपन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद कहां जाएगा? इट पासेस फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड और वहां से कहां ओपन करेगा? इन द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज कॉमन फॉर सीमन एंड यूरिन। सीमन बोलते हैं हम लोग, स्पर्म नॉर्मली बोलते हैं, बट स्पर्म वो सेल है, वो पूरा जो लिक्विड रिलीज होगा ड्यूरिंग इजैकुलेशन इज कॉल्ड एज सीमन। क्या बोलेंगे? सीमन पूरा मिक्सचर है, उसमें बहुत सारी चीजें होगी जिसमें स्पर्म भी आता है। ओके, हेंस इट इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनिटल डक्ट। यही पॉइंट मैं बोल रहा था। इन मेल्स urethra is long and extended through the penis, open the outside through an opening called as urethral meatus or urethral orifice. Orifice पता क्या होता है? ओपनिंग, पोर। ऐसा जब अपन सुई मारते हैं, हाँ वहां पर भी, वहां पर हम लोग ने ऑस्टिया पढ़ा था, बट ओरिफाइस का मतलब होता है एक स्मॉल ओपनिंग। ओके, अब जैसे ये जो की होल है दैट इज एन ओरिफाइस, जहां तुम चाबी पुट लॉक अनलॉक, हाँ ओरिफाइस। नोट ऑल द एक्सेसरी डक्ट्स एक्सेप्ट यूरेथ्रा आर पेड। यूरेथ्रा के अलावा सब कुछ क्या है? पेड है। ये बुक में लिखा हुआ है। ग्लैंड्स में आता है बेटा सेमाइनल वेसिकल। क्या आता है? एक काम करो, पहले डायग्राम ड्रॉ करना है क्या? डायग्राम चालू करो, चलो फटाफट। कौन पिचिंग कर रहा है मेरी? थोड़ा धीरे तो बोलो, सुनाई दे रहा है। कैसे लोग हो तुम लोग? क्या पंचायती आंटी बनोगे तुम लोग? उसका सेंसिटिविटी अच्छा है यार ऊपर वाले बोर्ड का। ब्लेस यू। ये दिख रहा है अभी, चलो नाटक मत करो।
अभी 2 मिनट रुक जाओ बच्चा, डायग्राम हो जाने दो। बोलो। अभी तो तेरे सामने बनाया। बच्चा पहले रुक जाओ, पहले ये वाला पार्ट बनाओगे आप। प्रपोर्शन थोड़े बेटर रखना प्लीज। पेंसिल से और बहुत बेटर बन सकता है। ये हो गया, ये दो ऊपर खींच लो पाइप। ऐसे बनाना है। फिर आप ये ब्लू वाला बना सकते हो। आपने एक पेज छोड़ा नहीं, पूरा पूरा पेज का मतलब होता है पूरा पेज। तब तेरे को छोटा बनाना पड़ेगा। हो गया मैडम। शेडिंग क्यों करते हो आप अनविता? ये खचर खचर क्यों करते हो? स्मूथ बनाना। इसका बेचारे का सारा सुसु लीक कर जाएगा। आप स्केच नहीं बना रहे हो बच्चा, इट इज अ डायग्राम। ए ट्राई कर पहले, इतना डिपेंडेंट मत रहे। मनी प्लांट है तू। अरे पर नहीं यार, मैंने ट्राई किया। देखो अरे तू 20 बार ट्राई करने का, 21st टाइम फिर हेल्प मिलता है। मेरे को बटर पेपर लाना चाहिए। ट्रेस किससे करेगी? एक साइड अच्छे से हो गया ना, तो वो दूसरा साइड कर, बनेगा बनेगा। ए सही तो जा रहा है इसका, बस ये एंगल यहाँ से चेंज कर दे। हाँ हाँ बोलो। यस, वही टेस्टिस को पोजीशन में रखता है। बच्चा मेक श्योर पीनस और टेस्टिस एटलीस्ट सेम लेवल पे होने चाहिए। हाँ, पीनस का मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है, टेस्टिस बहुत इतना मत रखो, थोड़ा इट्स फाइन, इट शुड लुक प्रोपोर्शनल। टेस्टिस भी दोनों इक्वल हो तो बेटर है, ना हो तो थोड़ा डिफरेंस होगा चलेगा। एकदम ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस मत बना देना। अरे इतना
अरे बराबर, तू बना, कंटिन्यू कर, कंटिन्यू कर। हंसते से गिर जाती है, शाम की तरह ढल जाती है। चलो, आई वॉन्ट एवरीबडीज अटेंशन। बच्चा, ये डायग्राम में हर एक पॉइंट अपने को डिस्कस करना है, ठीक है। आई एम नॉट चेंजिंग द डायग्राम, जो आप लोग ने लिखा है वो एक एक करके पढ़ते हैं। सुनो, अभी पहले डायग्राम को समझो। ये रहा ब्लैडर, ध्यान दो एवरीबडी। जो भी ड्रॉ करेगा उसको मैं स्टाफ देता हूँ, अच्छे से ड्राइंग नहीं बनेगा। अरे कभी नहीं, एक मिनट मैडम, पेन दिखाना। बस हो गया, नहीं कर रहे। ये देख, सडनली अपने नेचुरल हैबिटेट में पहुंच जाते हो तुम लोग। लावण्या स्टॉप। ब्लैडर है, ब्लैडर में बच्चा जो सबसे पहला पाइपलाइन आ रहा है दैट इज यूरेटर। प्लीज पे अटेंशन नाउ, ठीक है। बुक में लिखा है बच्चा कि जो वास डिफरेंस है वो यूरेटर को लूप करके ऊपर आता है। तो वो लूप करके ऐसे ऊपर आ रहा है, वो जुड़ता है यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट को। तो ये जो पार्ट हमने जो ऊपर की तरफ बल्ज आउट बताया ना, ये ऐसा वाला पार्ट दैट इज इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। पीछे की तरफ जो ब्लू कलर का पार्ट है दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है वो? प्रोस्टेट ग्लैंड ब्लैडर के पीछे की तरफ होता है। इनफैक्ट प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन भी करने के लिए वो लोग को बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड जगह से टेस्ट करना पड़ता है। हाँ, जो तो एक्शन कर रहा है वही, ठीक है। उसके बाद बच्चा बेसिकली टेस्टिस के एग्जैक्टली पीछे, मतलब टेस्टिस जहाँ खत्म होता है, एनस जहाँ पे चालू होता है, उसके बीच में एक पतला सा स्किन होता है। फीमेल्स में जहाँ पर वल्वा खत्म होगा, जहाँ पर एनस चालू होगा, बीच में जो स्किन होगा दैट इज कॉल्ड क्या नाम है उसका? नहीं, पेरीमीटर नहीं रही, कुछ तो नाम है उसका, मैं भूल गया। पेरिटोनियम ऐसा कुछ नाम है। पेरिटोनियम, वहाँ से बच्चा उन लोगों को टेस्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा ट्रिकी होता है। वो स्पॉट जहाँ पे प्रोस्टेट चेक करना होता है। इनफैक्ट कुछ लोग का एरिया वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो वहाँ पर उनके नर्व एंडिंग्स भी ज़्यादा होते हैं। तो कुछ लोग को ड्यूरिंग प्रोस्टेट एग्जामिनेशन उन लोग को ऑर्गेजम फील होता है। ऑर्गेजम इज, मैं बताता हूँ बेटा। देखो मैडम, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। बट ये ऑर्गेजम होता है सेक्सुअल पीक या एक्सट्रीम वो पॉइंट जहाँ पर सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस या डोपामिन लेवल हाई होता है, ठीक है। जो यूजुअली इजैकुलेशन के जस्ट पहले वाला फेज होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेजम। ओके, समझा कि नहीं समझा? हाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर पीछे की तरफ है। ये वाला जो छोटू सा ग्लैंड दिख रहा है आपको, जिसको आप बबलू बबलू बोल रहे हो, दैट इज बच्चा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या नाम है उसका? ऑल्सो नोन एज काउपर्स ग्लैंड। क्या नाम है? काउपर्स ग्लैंड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या काम है? हम अपन हर एक का काम पढ़ेंगे। ये पीनस है बच्चा। ये आगे वाला पार्ट जो थोड़ा सा स्वोलन पार्ट है उसको हम बोलते हैं ग्लांस पीनस। क्या बोलते हैं? और ये ग्लांस पीनस है जो और उसका शेप ऐसा है सो दैट इट कैन इजीली पेनिट्रेट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। उसके ऊपर वो जो ब्लू कलर का बताया दैट इज द स्किन, जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन या प्रेप्यूस। जो आप बोल रहे थे मैडम उस दिन कि टेस्टिस नहीं कट कर रहे हैं, फोर स्किन को बच्चा कट करके वो लोग पुल करते हैं सो दैट उनमें जो ग्लांस पीनस है दैट इज ऑलवेज ओपन। नॉर्मली ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी या ड्यूरिंग इरेक्शन, पीनस जब इरेक्ट होगा तभी फोर स्किन पीछे आता है और ग्लांस पीनस बाहर आता है। बट अगर सर्कमसिजन हुआ होगा तो देयर इज नो फोर स्किन कवरिंग द ग्लांस पीनस, तो ग्लांस पीनस इज ऑलवेज ओपन। तो ये जो टेपरिंग वाला पार्ट है दैट इज ऑलवेज ओपन, इनमें सर्कमसिजन है, बस ये डिफरेंस है। नॉट रियली, वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है, मेल्स में उतना ही अनकॉमन होना चाहिए, बिकॉज मेल्स में द सिस्टम इज आउट देयर, यू कैन सी विथ योर आइज। फीमेल्स में यू कांट सी एनीथिंग, तो जो भी है सब अंदाजे पे है। तो मेल्स में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। और बहुत बेसिक चीज चाहिए, एक मॉलिक्यूल चाहिए, केमिकल कंपाउंड, वाटर, जिससे क्लीन करना होता है, जो मोस्टली अवेलेबल होता है, या डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, राइट। इधर आ जाओ। ये अच्छा, विवेक सर आसपास नहीं है, प्रकट होते थे अभी। सुनो, ग्लांस पीनस है, फोर स्किन है,
फोर स्किन इज द पार्ट जो ग्लांस पेनिस को कवर करेगा। जब भी पीनस इरेक्ट होगा तभी फोर स्किन अपने आप पीछे रिट्रैक्ट हो जाएगा। ओके ये वाला जो पार्ट है दैट इज स्क्रॉटम। स्क्रॉटम ना लेबल नहीं किया है बट दिस इज स्क्रॉटम, ये वाला पार्ट इज स्क्रॉटम। ठीक है, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो दोनों टेस्टिस को होल्ड करता है। ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं ग्यूबरनाक्यूलम। क्या बोलते हैं? ये टेस्टिस, ये स्क्रॉटम के अंदर है, बॉडी के बाहर नहीं है। प्लीज इसको बॉडी के बाहर मत समझना, ये बॉडी के बाहर ये वाला पार्ट है, ये दिस इज आउटसाइड द बॉडी, दिस इज इनसाइड द स्क्रॉटम। इसका काम है बच्चा टेस्टिस को अपनी पोजीशन पे रखना, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर टेस्टिस पोजीशन में नहीं रहेगा तो लफड़ा हो सकता है। सपोज तुम गए रोलर कोस्टर पे, उल्टे हो गए तो सब, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इट शुड रिमेन इन द प्लेस। ऑल्सो इसका काम है जब भी 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अगर बेबी बॉय है मम्मी के बॉडी के अंदर तो टेस्टिस डिसेंड होना स्टार्ट करता है। तो बच्चों में, मेल बच्चों में स्क्रॉटम आ चुका है बट अंदर टेस्टिस नहीं आया है, मतलब पाउच है मगर अंदर का ऑर्नामेंट नहीं है। और वहां पर बच्चा ग्यूबरनाक्यूलम है जो उसको गाइड करेगा कि आजा आजा, मैं हूं प्यार तेरा, इधर आजा, इधर बैठना है, ऐसा इकड़े बसा। ठीक है, वो उसका फर्स्ट काम है। दूसरा काम है उसको हमेशा पोजीशन में रखने का। तो टेस्टिस ऐसा बहुत ज्यादा पाउच से बाहर नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए, है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या बाकी अभी? हाँ, टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर बच्चा जो ऐसा उसको होल्ड करके रखा, दैट इज एपिडिडाइमिस। इस पे वो कॉर्पस, कैपेट और कॉर्डा, ऐसा 3 पार्ट्स है। ठीक है, और ये डायग्राम है पूरा। एनी डाउट्स? अभी अपन एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा पार्ट क्या क्या कर रहा है। इज दिस क्लियर? इज द स्ट्रक्चरल पार्ट क्लियर? नाउ विल मूव टू द फंक्शनल पार्ट। हीर रीड करो। इसलिए तो हीर को बोला ना मैंने। आपके पास बुक नहीं है तो निकालो ना। लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ गुड। हाँ ग्लैंड्स में से नहीं, रुक जा, कहाँ से बाकी था? ओके ओके, हाँ ग्लैंड से चालू करो। सबसे पहले बचा समाइनल वेसिकल। क्या है? पढ़ो। A pair of gland present at posterior side of urinary bladder secretes an alkaline seminal, contains fructose, fibrinogen and prostaglandin. देख यहाँ पर बच्चा समाइनल वेसिकल है, क्या क्या होगा इसमें? फ्रुक्टोज होगा, Fibrinogen and prostaglandin. फाइब्रिनोजेन होगा और प्रोस्टाग्लैंडिन होगा। तीनों का एक एक करके फंक्शन पढ़ते हैं। अच्छा, बुक में अपने को एनसीईआरटी में इतना डिटेल में सारे फंक्शंस नहीं दिए, दे हैव जस्ट मेंशन, बट यू आर एक्सपेक्टेड टू नो कि कौन सा पार्ट क्या करता है। फ्रक्टोज होता है बच्चा, यहाँ पे क्या होता है? फ्रक्टोज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रक्टोज बच्चा प्रोवाइड्स एनर्जी टू द स्पर्म्स। तो जब स्पर्मू जाएगा फीमेल बॉडी में तब उसको बहुत ज़्यादा घूमी घूमी करता है वो, तो घूमी घूमी के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आता है? फ्रक्टोज से। कहाँ से आता है? इनफैक्ट फ्रक्टोज इज द ओनली मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट ओनली हियर इन द बॉडी, और कहीं पर नहीं होता है। बॉडी में कहीं पर भी तुमको फ्रक्टोज मिलेगा नहीं। इनफैक्ट जब भी कोई क्राइम होता है, सेक्सुअल रिलेटेड क्राइम्स होता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है, रेप्स होता है, तो लोग सैम्पलिंग में सबसे पहले यही चेक करते हैं कि फ्रक्टोज मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर फ्रक्टोज मिलता है मतलब डेफिनेटली सेक्सुअल रिलेटेड क्राइम हुआ है, क्योंकि फ्रक्टोज कोई भी और बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होता नहीं है। दूसरा क्या है बच्चा? फाइब्रिनोजेन। क्या है? फाइब्रिनोजेन का काम है, Why only fructose? Why can't other like things like other sugars or any minerals or anything in our body, like in male body, nourish the sperm? Like why only fructose? दैट इज, सी इट इज नॉट वाई ओनली फ्रक्टोज, इट इज कि हमको पता है कि फ्रक्टोज है एंड देन वी रिलेट कि उसका फंक्शन क्या है। सो इट इज एन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन स्टडी क्या होता है? मेरे को पता है कि ये है, देन आई स्टडी कि ये ऐसा ही क्यों है। फ्रक्टोज इसलिए शायद क्योंकि फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा इजीली अब्जॉर्बेबल है, प्लस वो क्विक मूवमेंट के लिए काम आता है। ओके, अगर ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोज बाकी सब जगह पे भी यूज हो जाएगा, तो इसको ऐसा बनाया बॉडी ने कि फ्रक्टोज सिर्फ यही वापर सकता है। बाकी सबको फ्रुक्टोज को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आइसोमर से ग्लूकोज में। तो ये वाला पार्ट थोड़ा स्पेसिफिक रहेगा। प्लस फ्रक्टोज ही टेस्ट करते हैं बिकॉज ये एकलौता यूनिक मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे हो सकता है। बाकी सब कोई भी कंपाउंड हो गया कहीं ना कहीं से आ सकते हैं, बट अगर फ्रक्टोज है विच मीन्स डेफिनेटली देयर इज सेक्सुअल क्राइम इन्वॉल्व। ठीक है, वो 2 या 3 दिन तक होता है जब टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, वो आई डोंट नो तुमने वो मूवी देखा नहीं, देयर वाज अ मूवी ऑफ ऋतिक रोशन कॉल्ड काबिल। काबिल करके मूवी था, उसमें वो लोग क्राइम करते हैं फिर उसको 3-4 दिन तक एक ही जगह पे रखते हैं, उसको बाहर नहीं जाने देते। दैट इज बिकॉज कि वो ये टेस्ट ना करवा पाए। नहीं मूवीज नहीं देखते हो? वो देखा किरमाड़ा, छोटा भीम किरमाड़ा, हाँ उसमें ये सब नहीं आता है। आना भी नहीं चाहिए, बच्चे ट्रॉमेटाइज हो जाएंगे। भाई ढोलकपुर में क्या हो रहा है भाई?
भीम के होते हुए ये सब। बट मेरे को ये ना पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ, यूजुअली आज से 4 साल पहले जब मैं कोई भी मूवी का रेफरेंस देता था ना, बहुत सारे बच्चों ने मूवी देखा होता था। अभी इतना रैंडम हो गया, बच्चे मूवी ही नहीं देखा है। कौन सा मूवी कौन देखा ही नहीं। किरमाड़ा जैसे बोलते सबने देखा है, किरमाड़ा भाई किरमाड़ा। बट वाई ओनली किरमाड़ा? छोटे थे तभी 3 इडियट्स भी आया था, बाहुबली भी था, ये सबने नहीं देखा है बच्चा। किरमाड़ा पूरा यूनिसन। बस पहलवानपुर वासियों वापस आ जाओ। ओए कीचक, पहलवानपुर का छोटा भीम बराबर ना। कितना भटक जाते हो यार, छोटा भीम बोला तुम। सुनो, फ्रक्टोज का काम बच्चा एनर्जी देना है, और फ्रक्टोज जो काम आएगा टेस्टिंग के लिए। ये वाला पॉइंट क्यों बोला पता है? अगर तुमको सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन आया कि एक पेशेंट है जिसके साथ क्राइम हुआ है, तो उसमें केमिकल एक्स चेक किया, केमिकल एक्स कौन प्रोड्यूस करता है? कौन प्रोड्यूस करता है? समय। और जेनरिक बोलते, लिविंग बीइंग बोल दे। ऐसे क्वेश्चन बच्चा पूछ सकते हैं, ऑल्दो ऐसे पूछते नहीं है, एम्स वगैरह में पूछते थे ऐसे क्वेश्चन, बट अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है। फिब्रिनोजेन या फाइब्रिनोजेन जो भी आप बोलते हैं, वो क्या करता है बच्चा? क्लॉटिंग में या कोएगुलेशन में हेल्प करता है। जब भी सीमन रिलीज होता है तो सबको साथ में जोड़ने का, या वो जो जेली जैसा कंसिस्टेंसी, दैट इज बिकॉज ऑफ फाइब्रिनोजेन। तीसरा है बच्चा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्या है ये? बड़ा अजीब है। अगर आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वहां पर भी आता है। वो भी एक टाइप का बच्चा केमिकल मैसेंजर है या केमिकल है, बट ये एक लौता केमिकल है जो बनता मेल बॉडी में और एक्टिवेट होता है फीमेल बॉडी में। प्रोस्टाग्लैंडिन मेल बॉडी में बनेगा ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, जब इजैकुलेशन होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, प्रोस्टाग्लैंडिन वहां पे जाएगा और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। तो अपन ने स्टार्टिंग में पता है ऑटोक्राइन, एंडोक्राइन, पैराक्राइन ये सब पढ़ा होगा आपने, उसमें ये वाला कहीं नहीं आता, बिकॉज ये बनता अपने बॉडी में है, मेल बॉडी में, और एक्टिवेट होता है फीमेल बॉडी में जाने के बाद, और उसमें चेंजेस करवाता है। उसमें बच्चा प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवाता है बताता हूं। प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्ट्रैक्ट करेगा सो दैट यूट्रस में रिवर्स पेरिस्टाल्सिस और वो सीमन को अंदर इजीली अपटेक कर सके। ओके, अभी सीमन रिलीज हो रहा है। अब सीमन रिलीज होगा कहां पर? वजाइना में। वजाइना से बच्चा उसको बहुत बड़ा जर्नी पार करके, 7 समुंदर पार करके उसको जाना है ओवम के पास, बट वहां से उसके पहले उसको सर्विक्स के थ्रू पास होना है। सर्विक्स से पास होने के बाद भी वो यूट्रस में जाएगा। यूट्रस भी बहुत बड़ा है। अब यूट्रस में अगर वहां पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ रिवर्स पेरिस्टाल्सिस तो उसको हेल्प करेगा। प्लस कैसे जाता है? प्रोपेल करता है धीरे। इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस मोशन, स्टॉप एंड गो, स्टॉप एंड गो। ऐसा होता है, लाइन में छोड़ते 20 लोग को छोड़ा, फिर रुक गए, फिर वापस नेक्स्ट लॉट को छोड़ा, ऐसा लाइन चालू है दर्शन का। आफ्टर कॉपरेशन बच्चा, आफ्टर ड्यूरिंग द कॉपरेशन ऑल्सो देयर आर कॉन्ट्रैक्शंस, बट प्रोस्टाग्लैंडिन वाला आफ्टर वन। ठीक है। कंटेन्स टोटल 60% ऑफ द सीमेन। समाइनल वेसिकल से बच्चा 60% ऑफ द सीमेन बन रहा है। फ्रक्टोज प्रोवाइड्स एनर्जी। रुक जाओ, हो जाने दे, बाद में लेता हूं मैं डाउट। फ्रक्टोज देख, हर एक का ना ऐसा इंडिविजुअल फंक्शन लिखा हुआ है, दैट इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी। ओके। Provides energy to sperm for movement. Fibrinogen coagulates the sperm semen for quick propulsion in the vagina. Prostaglandin stimulates the reverse peristalsis in vagina and uterus. क्या लिखा है? एडिंग है बच्चा, वो एडिंग, AIDING। एडिंग मतलब हेल्पिंग, एडिंग फास्टर मूवमेंट ऑफ स्पर्म थ्रू द टुवर्ड्स द एग। एडिंग नहीं आएगा, एडिंग आएगा। एडिंग मतलब हेल्प करना। मैडम आपका नोट्स कंप्लीट है? 60 है? हाँ या ना? ये चैप्टर का तो कंप्लीट कर। कभी नेक्स्ट लेक्चर मतलब नेक्स्ट वीक, क्या जब तू आएगी वो वाला नेक्स्ट लेक्चर? गुड, लेट्स सी। नहीं हुआ तो सबको फ्रैंकी। क्यों नहीं है? तो जल्दी रखेंगे, आएंगे अपन, क्यों नहीं आएंगे? है लेक्चर, है।
फाइब्रिनोजेन, प्रोस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट बच्चा प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड बच्चा वो ग्लैंड है जो यूट्रस बोल रहा हूँ मैं, ब्लैडर के पीछे की तरफ है, ठीक है। यूट्रस तो फीमेल में होता है, ओके, ब्लैडर के पीछे है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड ब्लैडर के पीछे है। पढ़ना, रुकी क्यों है तू? व्हाट इज दिस बिहेवियर? Large and single gland made up of 20 to 30 lobes. Location underneath urinary bladder. 20 to 30 लोब्स है बच्चा, लार्ज है, सिंगल है। रिलीजेज अ मिल्की वाइट एंड स्लाइटली एसिडिक। Prostatic fluid into urethra. हाँ बच्चा, जो सीमन था वो क्या था? अल्कलाइन था। ये क्या है? थोड़ा सा एसिडिक है। वो अल्कलाइन क्यों है? यस, टू न्यूट्रलाइज द एसिड इन द वजाइना। ये एसिडिक क्यों है? बिकॉज बच्चा इसमें जो एंजाइम्स है वो एसिडिक पीएच में काम करते हैं, बट ओवरऑल अल्कलाइन होगा बिकॉज 60% तो वही है ना, सेमिनल वेसिकल है, इसीलिए। देख एक मिनट, सब लिखा हुआ है, रिलैक्स, धीरे धीरे पढ़ो मैडम। Releases a milky white and slightly acidic prostatic fluid into urethra. हाँ, प्रोस्टैटिक फ्लूइड इनटू द यूरेथ्रा, फॉर्म्स 30% ऑफ द टोटल सीमेन, कंटेन्स सिट्रिक एसिड, acid phosphates and various other enzymes, provides protection to the sperm inside vagina's acidic environment. बच्चा स्पर्म इतना नाजुक है ना, क्या बताऊँ तुमको। स्पर्म बहुत ज़्यादा नाजुक है, मतलब पैदा होने के पहले से ही बहुत नाजुक है। एक तो बॉडी के अंदर बनता नहीं है क्योंकि 37 डिग्री में कसतरी बांटते उसको, तो बचपन से टेस्टिस बाहर डिसेंड हुए, ठीक है। उसके अलावा स्क्रॉटम में होता है। स्क्रॉटम बच्चा बहुत यूनिक स्किन होता है स्क्रॉटम का। स्क्रॉटम का स्किन ना एक्सपांडेबल और रिट्रैक्टेबल होता है बेसिकली। तू पानी पी ले फटाफट। स्क्रॉटम में बच्चा, अगर बॉयज थोड़ा समझेगा जो बोल रहा हूं, बता 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 बताइए जनाब। वेरी गुड। जब भी कोल्ड होता है बच्चा तभी स्क्रॉटम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और बॉडी के नजदीक आएगा। तो ड्यूरिंग कोल्ड द स्क्रॉटम बिकम स्मॉलर और वो बॉडी के एकदम नजदीक आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको बॉडी का हीट चाहिए स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। और जब गर्मी होता है तब वो रिलैक्स करेगा और वो बॉडी से दूर जाता है। तो लिटरली देयर इज क्वाइट विजिबल डिफरेंस इन द साइज ऑफ द स्क्रॉटम। साइज ऑफ द स्क्रॉटम, नॉट द टेस्टिस। पाउच बड़ा या छोटा होता है, अंदर के ऑर्नामेंट्स बड़े छोटे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। पहले वो बटुए में रखा था, अब वो बड़े पाउच में रखा है गर्मी में, ओके। अब जब ये स्क्रॉटम को बॉडी से हीट बहुत ज्यादा मिल रहा है तो वो बॉडी से दूर जाता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग समर या ड्यूरिंग गर्मी वाला कंडीशन द स्क्रॉटम विल मूव अवे फ्रॉम द बॉडी। और ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉपर्टी ये ऐसे स्किन का सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉटम में है। और एक प्रॉपर्टी बच्चा कहीं पे ऐसा सेम प्रॉपर्टी और भी किसके पास होता है? फीमेल्स में भी होता है ऐसा। फीमेल में बच्चा लेबिया मजोरा भी ऐसा करता है। ड्यूरिंग विंटर्स इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ड्यूरिंग समर्स इट रिलैक्सेस, ठीक है। बट लेबिया मजोरा थोड़ा सा अंदर की तरफ है तो वो इतना इजीली विजिबल नहीं होता है, ओके। ऑल्दो इट इज द आउटर कवरिंग, लेबिया मजोरा इज वेरी मच सिमिलर टू स्क्रॉटम, इट इज होमोलोगस टू स्क्रॉटम, ऐसा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे आएगा। कहाँ थे हम लोग? हाँ, कौन से एंजाइम है। और स्पर्म का प्रोटेक्शन का बात कर रहा था मैं। ये पहले से बच्चा बॉडी के बाहर बन रहे हैं, उसके अलावा ये इतने सारे बनते हैं क्योंकि किसी एक को जीतना है। बट बिकॉज द कंडीशंस आर सो हार्श इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इन लोगों को बहुत ट्रेनिंग दिया जाता है। वहाँ पर सर्टोली सेल्स को ध्यान रख रहे थे, उसको उन लोग का बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, कर हर मैदान, उन लोग ट्रेनिंग करते थे कि भाई जिंदगी का एक ही मकसद है, अपन तैरेंगे मिलेंगे, ठीक है। सब आपस में कॉमेडी, मैं मिलेगा मैं तेरे को क्या करूँगा, सब चल रहा है, ठीक है। अब जैसे ही बच्चा ये लोग जाते हैं वजाइना में, सबसे पहले 50% पॉपुलेशन वहीं निपट जाता है। वो नीट का परसेंटाइल सिस्टम है। बाय। ओ क्या करे, इस साल हार था, सबके लिए हार देना, हट हट। पहले 50% आउट। अब यहाँ पर रुक तो, यहाँ पर बच्चा इतना ज़्यादा वजाइना एसिडिक है जिसकी वजह से सारे के सारे स्पर्म मर जाते हैं। बट वो बचे हुए स्पर्म्स को बचा कौन रहा है? ये थोड़ा एसिडिक मीडियम हो गया, वो अल्कलाइन फ्लूइड होगा जो न्यूट्रलाइज करेगा। ये सब चीज़ें बच्चा स्पर्म के प्रोटेक्शन के लिए है। प्लस स्पर्म के लिए तो भाई पोटली, फ्रुक्टोज का पोटली बांधते हो, जाते समय तेरे को रास्ते में लगेगा तो खा लेना, बट पहुंचना जरूर, ठीक है। नेक्स्ट, काउपस ग्लैंड और बबलू ग्लैंड। Small pea-sized अरे पढ़ तो सही, टाइटल कौन? मैं पढ़ेगा।
काउपस ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, स्मॉल पी, पी नो यू। अब मैडम एंड तक एक ही बार चेंज होगा, अभी ये चालू है, अभी एक बार बंद होगा बस, तो तुम डिसाइड करना कब करना है बंद। हाँ, गुड डिसीजन। पी साइज ग्लैंड बचा, पी मतलब मटर, ओके ओके। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड फीमेल्स में भी ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड, वो जब आएगा तब हम पढ़ेंगे। तू पेप्सी पी ले या तो रख दे, कब से खेल रही है तू? स्मॉल पी साइज्ड, पढ़ ना तू, पढ़ तू। Small pea-sized and paired gland situated in either side of urethra secretes alkaline viscous mucus which acts as a lubricant during copulation. ये बच्चा जो है ना काउपर्स ग्लैंड, ये विस्कस ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड रिलीज करता है, इसको हम बोलते हैं प्री फ्लूइड। क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज प्री फ्लूइड या इनिशियल सीमन। ये क्या करता है, सबसे पहले यही रिलीज होता है, ये एक्टिवेट होगा, ये रिलीज करेगा। इसके दो काम है, पहला काम है ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करना, सो दैट ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, ड्यूरिंग कॉइटस या ड्यूरिंग कॉपुलेशन, सी वी विल कॉल कॉइटस और कॉपुलेशन बिकॉज फैंसी है थोड़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलने का तो कौन सा ये बिल्डिंग के बाहर तुम लोग बात कर रहे हैं, यार टुडे स्टडीड अबाउट द कॉइटस राइट, वी स्टडीड अबाउट कॉपुलेशन। किसको समझेगा नहीं क्या चल रहा है? ओके, सिर्फ बायो वालों को समझेगा। और जैसे तुम बोलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सब मैच वाले फ्लावरिंग प्लांट्स, ये फूल लोग भी ये सब कर रहे हैं। छी छी छी, मेरे घर की सब्जियां ये सब कर रही है। प्लीज हेजिटेट। सुनो, काउपस ग्लैंड में बच्चा ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, जब भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट है तभी काउपस ग्लैंड एक्टिवेट होगा और वो अपना लिक्विड रिलीज कर देगा। उससे पहले तो ल्यूब्रिकेशन के लिए हेल्प करेगा ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। दूसरा काम है बच्चा यूरेथ्रा में इसके पहले यूरिन पास आउट हुआ होगा, तो जो बचे कुछ यूरिन का जो भी बचा कुछ सामान है उसको एक बार ड्रेन आउट करता है, सो दैट जब भी स्पर्मो आए तब वो यही ना मर जाए, अंदर जाके तो मरना ही है उसको, मालूम पड़ा इधर से ही मरते मरते जा रहे तो फिर क्या ही पॉइंट हुआ। ओके, तो वो पहले फ्लश आउट करता है। ये ना बहुत क्या बोलते हैं, बहुत एक मिथ है कि और कैसा होता है, ये स्टार्टिंग में रिलीज होता है, उसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटी के एंड में इजैकुलेशन होता है। तो बहुत बार लगता है कि ये रिलीज हो गया तो इजैकुलेशन हो गया, बट इसके बाद इजैकुलेशन होता है। दिस इज ट्रांसपेरेंट और इसका वॉल्यूम भी कम होता है। बट ड्यूरिंग कॉपुलेशन या देयर आर चांसेस कि इसके पहले वाला जो सीमन हुआ होगा वो शायद काउपस ग्लैंड में अटक गया स्पर्म, तो वो बच्चा नेक्स्ट वाले इजैकुलेशन में प्री फ्लूइड की तरह निकल के जाके पहुंच के थप्पा कर सकता है और प्रेगनेंसी हो सकता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अरे जब तक प्री फ्लूइड आता है तब तक वो लोग सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं और फिर वो लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है इससे तो प्रेगनेंसी नहीं होगा, वो मेन इजैकुलेशन से प्रेगनेंसी होगा। ऐसा नहीं है, इससे भी प्रेगनेंसी हो सकता है। प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी फनी थिंग। जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। जब नहीं चाहिए होता है तब डेफिनेटली होता है, और जब चाहिए होता है तब बहुत ट्राई करना पड़ता है। इंडिया में दोनों ही प्रॉब्लम है, अबॉर्शन का भी और IVF का भी। जो लोग को बेचारे को चाहिए उन लोग को हो नहीं रहा है, जो लोग को नहीं चाहिए लोग को होता ही जा रहा है। ओके, तो ये सेकंड वाला केस, जब उन लोग को नहीं चाहिए था और उन लोग को गलती से मिस्टेक हो गया। ठीक है, कैसे? अरे काउपस ग्लैंड से तथास्तु, धप्पा। फंक्शन बचा ल्यूब्रिकेंट का फंक्शन, बिकॉज यहाँ पर बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन को कम करना है, और यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो भी काफ़ी एकदम इट इज़ क्लोज टाइट इनफ, तो इसमें जब मेल को पेनिट्रेट करना है तो उसके लिए ल्यूब्रिकेशन का ज़रूरत है। मेन ल्यूब्रिकेशन एक्चुअली बार्थोलिन से ही आता है जो फीमेल में है। ठीक है, वो ल्यूब्रिकेशन की वजह से जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो थोड़ा स्मूथ होता है, और वो भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट पे ही रिलीज होगा। दैट इज हाउ द बॉडी वर्क्स। इनफैक्ट वन मोर थिंग, लेट्स रिलेट टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में डे 14 के आसपास अपने आप बच्चा थोड़ा सा क्या बोलते हैं फ्लूइड रिलीज होता है फीमेल वजाइना से। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज, जो बहुत कॉमन है। दैट इज अ साइन ऑफ द बॉडी टेलिंग यू कि यही सही समय है अगर प्रेग्नेंट होना है तो, या यही सही समय है अगर प्रेगनेंसी अवॉइड करना है तो। डिपेंड्स तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। यस, ओव्यूलेशन पीरियड। तो 12 to 14 डे इज द शुभ मुहूर्त या गंदा मुहूर्त, डिपेंड्स ऑन द आउटकम, चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके, मोर अबाउट इट रिप्रोडक्टिव हेल्थ में करेंगे, बट उसका काम एक है ल्यूब्रिकेशन, बट मेन काम इज क्लियरिंग आउट द प्रीवियस यूरिन। ओके, सीमेन, इट इज विस्कस।
अभी तो ये सब नहीं करता, अभी तो पप्पी वप्पी देता है यार वो कोहली गया। हाँ बट वो वर्जन मस्त था उसका। गौतम गंभीर और विराट कोहली। अरे यू कोहली एक ना उसका ऑस्ट्रेलिया का टूर है, वहाँ पर क्राउड उसको चिल्ला रहा है, भाई ने बीच का उंगली दिखा दिया है। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में फोटो है उसका ऐसे क्राउड को उंगली करते हुए, और कैमरे पे किया उसने। तो वो प्राइम कोहली था कि ऐसा उसको देख के मैंने कि भाई तोड़ दे, घुस जा, मार दे। अभी थोड़ा सॉफ्टी हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। पहला बच्चा हो तब तक भाई कोहली कोहली ही था, रिटायर होने के बाद थोड़ा एज के साथ या normally 2.5 to 4 ml of semen is released in a single ejaculation या single copulation में। 2.5 to 4 ml obviously the volume might change but ये एवरेज वॉल्यूम है, जितना वैल्यूज है बच्चा है एवरेज है, ठीक है। उसके अलावा द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट डज नॉट गारंटी द क्वालिटी ऑफ स्पर्म, दोनों में फर्क है। क्वांटिटी बहुत अच्छा मतलब स्पर्म बहुत बढ़िया ऐसा कुछ नहीं है, सारे मरे हुए स्पर्म भी आते हैं। सो व्हेन आई वाज वर्किंग इन एम्ब्रियोलॉजी लैब तो बहुत सारे सैंपल्स आते थे और उसमें सब मरे मरे स्पर्म आते थे, बिकॉज तो ही तो आईवीएफ के लिए आए, सब कुछ बढ़िया होता तो यहाँ क्यों आते थे। तो हम लोग उसमें सिलेक्ट करना कि कौन सा बेस्ट है। ओ ये मस्त दिख रहा है, हट मूव नहीं हो रहा है, तो हम देखते थे कौन सा फुगड़ी खिल रहा है, जो हिल रहे उसमें से किसको कौन जिसका टकला मस्त दिख रहा है उसको सिलेक्ट करने का 3-4, और फिर वो हम लोग जमा करके अपने सीनियर को देते थे। फिर सीनियर रिक्सी करता था और पैसा ले लेता था। वेरी लेस इनफैक्ट कभी कभी तो टेस्टिस में इंजेक्ट करके स्पर्म निकालना पड़ता था, बिकॉज स्पर्म जो बाहर तक आ रहे हैं सब मरे मरे से आ रहे हैं, सब डेड बॉडी से बाहर आ रहे हैं। फीमेल्स में तो और भी प्रोसेस बहुत डेंजरस होता है, मेल्स का कुछ भी प्रोसेस नहीं। आईवीएफ व्हेन द फीमेल गोस थ्रू इट इज नेक्स्ट लेवल त्रास मैक्सिमस, इंजेक्शन, इंट्रावाजानल इम्प्लांट, सब कुछ आएंगे वो पार्ट पे भी आएंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में है वो। एक सेकंड रुक जाओ। कंटेन्स अराउंड 400 मिलियन स्पर्म्स। कितने स्पर्म्स है बच्चा? इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है बच्चा मिस्टर बीस्ट के और टी सीरीज के मिला के, जितने स्पर्म रिजैकुलेट हो जाते हैं एक बारी में, ठीक है। कंटेन्स ऑल द सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स फॉर नरिशिंग फ्रक्टोज, न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी एंड एक्टिवेशन फॉर मूवमेंट। ये सब चीजें होती है बच्चा अपने समाइनल वेसिक अपने सीमन में। इज दिस क्लियर? हाँ आप पूछो, कौन पूछ रहा था? हाँ अरे स्मोकिंग तो बच्चा आई टेल यू स्मोकिंग इज द बेस्ट अगर आपको आईवीएफ करना है तो, और या अगर आपका बिजनेस रिलेटेड टू आईवीएफ या एवरीथिंग, स्मोकर चाहिए आपको तो ये आपका धंधा मस्त चलेगा। बिकॉज 85% ऑफ पीपल हु स्मोक देयर आर चांसेस दे वोंट बी एबल टू कंसीव नॉर्मली। उसमें भी अगर फीमेल स्मोक कर रही है तो फिर तो पक्का फिक्स है खत्म। बिकॉज स्मोकिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सीलिया को अफेक्ट करती है। सीलिया कहाँ पर है? फेलोपियन ट्यूब में, वो गया, ठीक है। स्मोकिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो स्पर्म की मोटिलिटी को अफेक्ट करती है। स्पर्म कहाँ पर है? मेल में, वो भी गया, ठीक है। स्मोकिंग से बच्चा इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो प्रोसेस ही नहीं होगा, स्पर्म तक तो बात ही नहीं पहुंच रही। ओके, स्मोकिंग इन जनरल भी बहुत खराब होता है। अल्कोहल बच्चा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए इतना खराब, अल्कोहल खराब है, आई एम नॉट प्रमोटिंग दारू, बट फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू स्मोकिंग इज वर्स देन अल्कोहल। नॉट रियली, उसमें कैंसर हो सकता है बट नेक्स्ट जनरेशन छोड़ना, यही करंट जनरेशन के ही लग जाते हैं। नॉट नॉट रियली। व्हेन यू आर प्रेग्नेंट तो भाई फिर क्यों स्मोक रहे हो? अरे पहले तो 80s वगैरह में करते थे। Before they put like warnings on the packages and all, they used to. If they ever used to, तो पता नहीं बच्चों का क्या हुआ। बेसिकली द पीनस डज नॉट बिकम इरेक्ट, उसमें ब्लड फ्लो नहीं होता है, तो पीनस इरेक्ट ही नहीं होगा तो सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होगा तो स्पर्म रिलीज नहीं होगा। सी द पिल्स दे आर जस्ट टेम्पररी पिल्स जो खाली ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं। अगर वो पिल्स काम भी कर रहेगा तो देयर इज नो सेंसेशन टू द मेल, तो फिर देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी व्हेन द मेल कैनॉट फील इट और इफ एनी ऑफ द पार्टनर कैनॉट फील इट। तो जो हो रहा है अभी सब कुछ मैकेनिक है जो हो रहा है। ओके, स्मोकिंग बहुत मस्त होता है मतलब फ्रॉम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सारे क्लिनिक्स का घर ये पान बीड़ी वाले ही चला रहे हैं।
तो अगर आप स्मोक करते हो तो मेक श्योर जब आप ट्रांसफर करते हो जीपे से या पेटीएम से एक और अकाउंट बनाओ, वहां पर भी थोड़ा थोड़ा डालते रहो, बिकॉज महंगा भी है आईवीएफ। साइड बाय साइड ना यू इन्वेस्ट, एसआईपी जैसा है ये। बट स्मोकिंग बहुत लोग छोड़ भी देते हैं। एवरी ईयर अबाउट 2 मिलियन पीपल स्टॉप स्मोकिंग। कुछ भी जोक्स याद है, क्वेश्चंस तो याद नहीं रहते, होमवर्क भूल जाते हो। बच्चा स्मोकिंग इज स्पेक्ट्रम ऑफ स्मोकिंग, वेप से लेकर दिया बत्ती धूप सब डिपेंड करता है कि कौन से पार्ट के लिए बोलो। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए वेप इज द वर्स्ट, वेप ई सिगरेट्स इज द वर्स्ट फॉर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। केमिकल्स होते हैं प्लस एरोमेटिक कंपाउंड्स है जो तुम्हारा बॉडी डिग्रेड नहीं कर सकता है। उसको की देख रही है, छोड़ देगी वो, बोला ना। If the penis is not erect, बच्चा, it is a very soft and a very stout organ, तो वो वजाइना में एंटर ही नहीं कर पाएगा। रेजिन और ग्रेप्स जितना फर्क है। तो इट इज वेरी स्क्विशी, स्मॉल, स्टाउट ऑर्गन। अगर जब उसमें ब्लड फ्लो बढ़ेगा तब वो इरेक्ट होगा, उसके इरेक्टाइल टिश्यूज एक्सपांड होंगे, तब वो बच्चा वजाइना में पेनिट्रेट कर सकता है। प्लस इफ द पीनस इज नॉट इरेक्ट, सेंसेशन ही नहीं आएगा स्पर्म इजैकुलेशन का। तो इवन इफ जैसे तैसे सेक्सुअल एक्टिविटी चालू भी कर दिया फिर भी बच्चा देयर वोंट बी एनी इजैकुलेशन हैपनिंग। तो इरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So the guy probably won't feel anything, but the woman might. I don't think so. If the penis is not erect, anybody of they both will feel bad. That is for sure. But You know, but a lot of people still use like stuff like Viagra and all. yes, they use it. Even though it makes them feel nothing. No, ऐसा नहीं कि nothing ही feel होगा, but the sensation reduces. Yes, there are certain agents और numbing agents होता है, so they don't feel anything. बहुत सारी चीजें होती है, but ये बहुत अलग टेंजेंट पे जा रहे हैं हम लोग। चलो क्या हुआ? तू दिल क्यों घुमा रहा है भाई? रख देना। क्या क्वेश्चन है? तो नहीं होगा। क्या बोल रही है? Like if it never got erected. तो नो सेक्सुअल एक्टिविटी, खत्म, जीरो। नो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों में ना इरेक्शन नहीं होता है, तो फिर वो लोग को ये करना पड़ सकता है कि वो लोग को अगर बच्चा करना ही है तो फिर वो लोग टेस्टिस में से स्पर्म निकलवा के आईवीएफ के थ्रू बच्चा कर सकते हैं। बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है। सी आई टेल यू, कितना भी डिसऑर्डर होता है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो मोस्टली सबका सही होता है, वो बाद में ही खराब होता है। ठीक है, इफ यू सी एनी, इनफैक्ट हमने लास्ट लेक्चर बताया साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था, उनमें भी सब में सेक्सुअल हेल्थ तो परफेक्ट ही है सबका। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल बराबर होता है, मेल्स में इरेक्शन सब कुछ बढ़िया होता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ यूजुअली अफेक्ट नहीं होता बाय एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे। And all leads to late menstrual cycle. हाँ, वो स्ट्रेस डेफिनेटली नहीं, ऑल्सो स्मॉल स्ट्रेसेस, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू परसीव इट ना। कुछ लोग के लिए एग्जाम में कम मार्क्स है, बहुत स्ट्रेस है, कुछ लोग के लिए बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है। वो प्लीज ध्यान दो। क्या बातचीत चल रहा है वंशिका? तो उसने तेरे को पूछ लिया, तू पूछ ले। एक मिनट थोड़ा। आई एम वेरी मच ओपन इन एक्सप्लेनिंग टू यू एवरीथिंग, और अगर आपको पूछने में मेरे से डर लग रहा है, विच मीन्स आई हैव फेल्ड एज अ टीचर एंड आई डोंट वांट दैट। मैं बहुत सिंसियरली, बहुत ऑनेस्टली तुम्हारे सारे डाउट्स लेने के लिए रेडी हूँ, और अगर तुमको ये फीलिंग आता है कि नहीं मेरे को नहीं पूछना, देन इट इज़ माई फेलियर एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं तुमको जो भी पूछो मैं बता सकूँ, जो बड़े सिलेबस का हो ना हो, आई एम स्टिल ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। तो ये थॉट नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो मेरे को और वापस बताना पड़ेगा कि मैं सब बताने को रेडी हूँ। हाँ, देर आर इम्प्लांट्स, yes. Implants, usually they people put penile implants, जिसकी वजह से
the penis is always erect or the penis is always hard. It's always हाँ, उससे भी but they can enjoy the sexual life at least. Yes, sort of, kinda. यूजुअली ये जो इम्प्लांट्स होते हैं बहुत सारे सो कॉल्ड कैसे समझाऊं ये, बहुत सारे सेक्सुअल कंटेंट क्रिएटर्स इम्प्लांट्स करवाते हैं. बेसिकली इनकॉग्निटो मोड पे जो ढूंढ रहा है उन लोग ने, बहुत सारे लोगों ने किया है ये इम्प्लांट्स. बच्चा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑर्गन प्लीज. मैं आता हूँ, हो तो जो सिलेबस का है वो तो करने दे पहले, मेरे को पता है वो आएंगे उस पर भी. हाँ पढ़ो. external genitalia, penis, copulatory organ, cylindrical. Penis is a copulatory organ, cylindrical है, muscular है, with 3 bundle of erectile tissue, a pair of posterolateral. अभी सपोज ये penis है, posterolateral क्या है, पीछे के तरफ और साइड के तरफ. दिस इज पोस्टीरियोलैटरल. फिर हाँ, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा. क्या नाम है उसका? कॉर्पोरा कैवर्नोसा. फिर आता है मीडियम कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. बीच वाला यानी जो ये वाला है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. क्या बोलेंगे? तो इफ दिस इज द पीनस, यहाँ पर इरेक्टाइल टिश्यू है, साइड में इरेक्टाइल टिश्यू है, यहाँ पर जो टिश्यू होगा वो थोड़ा सा सॉफ्ट टिश्यू होगा, और फिर हेड के तरफ बच्चा और टिश्यू होता है, दैट इज ऑल्सो इरेक्टाइल टिश्यू, बट ये सर्कुलर मसल होता है, ये लैटरल मसल्स है. वापस इफ दिस इज द पीनस, दिस स्ट्रॉन्ग टफ इरेक्टाइल टिश्यू, दिस सॉफ्ट इरेक्टाइल टिश्यू, यहाँ पर सर्कुलर मसल. पढ़ो. Main swollen tip of penis, glans penis, covered by loose external skin, foreskin. फोरस्किन और प्रेप्यूस. फोरस्किन या प्रेप्यूस बोलते हैं. स्क्रोटम लूज पाउच लाइंग बिहाइंड द पीनस, divided into right and left scrotal sac by septum of tunica dartos. तो स्क्रोटम में बच्चा बीच में एक सेप्टम होता है जिसकी वजह से राइट और लेफ्ट में ऐसे डिवाइड होता है. ठीक है, कुछ कुछ डिसऑर्डर होता है जहाँ पर एक ही टेस्टिस होता है. हाँ, बैड मतलब डेफिनेटली बैड, क्योंकि फर्टिलिटी फिर हाफ रहेगा. दोनों स्पर्म मिलाकर दोनों टेस्टिस मिलाकर 400 मिलियन दे रहे हैं. Even if it's like half, it's So there's only one part. नो टेस्ट, बाकी सब कुछ 2 है, टेस्टिस 1 है. और सोच कितना अजीब है, उसको पता ही नहीं कि सपोज हाइपोथेटिकली एक पर्सन है जिसको स्क्रोटम 2 है बट टेस्टिस 1 के, दूसरा टेस्टिस डिसेंड ही नहीं हुआ है, और वो टेस्टिस अभी एक मर चुका है, खत्म हो गया है. होता है ऐसा. अब उसको पता है कि उसके पास ये प्रॉब्लम, उसको लगता है यही नॉर्मल है. उसको जब मालूम पड़ेगा हाइला 2 ऐसा कैसा, उसको कितना शॉक लगेगा. और ऐसा बहुत बार होता है. डॉक्टर्स नहीं क्यों बताएंगे? अरे चल सपोज मैं बताता हूँ. डॉक्टर्स के पास, मैं वही बता रहा हूँ, अगर सब उसका घर पे बर्थ हुआ, दाई माँ ने बर्थ किया है घर पे गांव में, तो डॉक्टर के पास गया ही नहीं. प्लस जब बड़ा होकर डॉक्टर के पास गया, ये कभी प्रॉब्लम ही नहीं था, तो उसको पता ही नहीं है मेडिकली कि ऐसा कुछ है. एंड दैट इज नॉट द कन्वर्सेशन. बाद में निकलता तो नहीं है ना, अरे भाई ये तो नहीं कोई पूछ रहा है किससे, ये सब तो बातें नहीं हो रही है. ये बच्चा एक्चुअल केस है जहां पर एक आदमी को लिटरली 20 ईयर्स के बाद मालूम पड़ा कि हाइला वो यूनिक है. चलो वापस बैक टू वर्क. The fetal testes is guarded द फीटल टेस्टिस इज गार्डेड inside scrotum by gubernaculum. बाय ग्यूबरनाक्यूलम. वही बोला बच्चा, जब भी फीटस में होता है तभी ग्यूबरनाक्यूलम उसको गार्ड करेगा, उसको गाइड करेगा. बच्चा गार्डेड नहीं आएगा, गाइडेड आएगा. गाइडना. टेस्टिस ऑलवेज रिमेन सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड. स्पर्मेटिक कॉर्ड से वो सस्पेंडेड होता है बच्चा. इट इज ऑलवेज अटैच्ड टू द स्पर्मेटिक कॉर्ड. Testes always remain suspended in the scrotum by spermatic cord. Failure of testes in descending scrotum is called as cryptocordism, which can lead to sterility. क्या बोलेंगे उसको?
क्रिप्टोकॉर्डिज्म। क्या बोलेंगे? क्रिप्टोकॉर्डिज्म। क्रिप्टोकॉर्डिज्म इज दैट पॉइंट जहां पर बच्चा टेस्टिस बाहर नहीं आता है, तो एक छोटा सा इंसिजन करके सर्जरी करना पड़ता है, और वो बचपन में ही कर देते हैं ऐसा न्यू बॉर्न्स टाइप्स में ही, सो दैट उसको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसलिए जब क्लिनिक में चेक करते हैं तो लोग चेक करते हैं स्क्रॉटम में टेस्टिस आया है कि नहीं आया है। Can you write this? CRYPTOCHORDISM बराबर ही लिखा है। क्रिप्टोकॉर्डिज्म। बच्चा तुमको जो नोट भेजा ना वो बहुत मोनोक्रोम में लिखा है उसने, तुम लोग कलर वापरो हाँ प्लीज। चलेगा, दैट इज फाइन, बट इट शुड बी कलरफुल सो दैट तुम लोग जब पढ़ो तो मोनोटोनस नहीं लगना चाहिए। चलो सुनो, हमने वो लास्ट टाइम कुछ स्टोरी किया था क्या? नहीं किया था। केमिकल कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा ना तुम लोग को? हाँ ठीक है ठीक है, हाँ रुक जाओ, उसमें यूजुअल मैं बताता हूँ। चल इसमें अपन करते हैं। आपको पता है एक टर्म प्ले बॉय? क्या होता है प्ले बॉय? एक जन बोल, आपको नॉमिनेट किया है क्लास ने। So basically, a guy who dates lot of girls at the same time, and he engages with multiple people at the same time. Girls. Cheat भी करता है, मतलब cheat करता है. हाँ ओके, बेसिकली एक ऐसा लौंडा जो बहुत सारे सेक्सुअल रिलेशनशिप में है एट द सेम टाइम, इज कॉल्ड एज प्ले बॉय, राइट? ये टर्म प्ले बॉय कहाँ से आया पता है आपको? एक मिनट मैडम, बच्चा मैगजीन वाला जो ब्रांड है वो भी एक वर्ड है जिससे आया होगा ना। देयर इज अ वेरी डीप पेन थ्रू दिस स्टोरी, और ये वर्ड पता है कहाँ से आता है? थोड़ा सा ऑफ टू जाता है बट मस्त है, सुन। लेट 60s में, लेट 50s में, जब भी इंडिया वगैरह स्ट्रगल कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए, तभी ना लंदन में और यूरोप में, यूके यूरोप में बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट का कल्चर बहुत है। एंटरटेनमेंट का कल्चर एज इन ऑपराज बहुत सारे थे। ऑपरा समझते हो? सिर्फ वो गाना गाने वाला नहीं बच्चा, ऑपरा वो जो जिसको अपन डेली सोप बोलते थे, दैट वाज कॉल्ड सोप ऑपरा। ठीक है, वो ऑपरास क्या होते थे? बेसिकली हर शाम को लाइव परफॉर्मेंसेज होते हैं, जैसे ड्रामा होते हैं ना अपने, बट वहाँ पर क्या होता था? म्यूजिकल्स होते थे। म्यूजिकल मतलब गाते गाते वो लोग एक्ट करते हैं, जैसे भी जो अलादीन तुमने देखा होगा या वो रैपेंजल देखा होगा, वो सब म्यूजिकल थे जहाँ पर लोग गाने के साथ साथ स्टोरी बताते हैं और कुछ ना कुछ एक्ट करते हैं। और उसमें क्या होता था, वो लोग बहुत जो फेमस प्लेज होते थे उसके कुछ ना कुछ स्किट करके एक्ट करके करते थे, उसमें सारे मेल्स ही परफॉर्म करते थे। ठीक है, जैसे अपने इधर कैसे रामलीला होता है, उसमें मेल का कैरेक्टर भी मेल करता है, फीमेल का कैरेक्टर भी मेल करते हैं, सेम, बट वो वहाँ पर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। अपने इधर ऐसा लोकल लेवल पे होता है, वेस्ट साइड तो होता भी, नॉर्थ में बहुत चलता है रामलीला। ठीक है, और उसमें क्या होता था, एक मेन लड़का होता था जो पोस्टर बॉय होता था। पोस्टर बॉय मतलब वो मेन बच्चा है, यंग बच्चा होता था जिसको गाना बजाना भी आता है, इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले कर सकता है, दिखता भी स्मार्ट है, और वो गाना गाते गाते, म्यूजिक बजाते बजाते वो एक्ट भी कर लेता है। तो वो कोई भी एक्ट में सबसे मेन हीरो, तो हीरो वही है, बाकी सबके एक्टर चेंज होते रहते थे। ठीक है, इसके नाम के ऊपर टिकटें बिकती थी। इसको दिन भर ट्रेनिंग किया जाता था, इसको ट्रेन किया जाता था, नए नए स्किल सिखाए जाते थे, सो दैट ये बहुत फेमस हो सके। प्रॉब्लम ये होता था, जब ये प्यूबर्टी हिट करता था तो उसका आवाज़ चेंज हो जाता था, और आवाज़ चेंज हो गया तो अभी वो गा नहीं सकता और वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता है जैसे वो पहले करता था। फिर से नया बच्चा ढूंढो, फिर से उसको ट्रेन करो, फिर से उसको इतना फेमस करो कि उसके नाम पे भी उतने टिकट बिके। प्लस जो बीच वाला फेज है वहाँ पर तो जो थिएटर कंपनी से वो लॉस झेलती थी, बिकॉज बिक ही नहीं रहा है, कोई दूसरा कंपनी ने कोई दूसरा बच्चा ढूंढ लिया जो ज़्यादा फेमस है, तो ऐसे करके शिफ्ट हो जाता था। तो उन लोगों ने ना बहुत स्टडी किया कि ये आवाज़ क्यों चेंज होता है। उन लोगों ने नोटिस किया कि आवाज़ चेंज होता है बिकॉज ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन, जो बनता है इंटरस्टिशियल सेल्स से। तो उन लोगों ने बोला कि अगर हम लोग टेस्टिस रिमूव कर दे तो टेस्टोस्टेरोन बनेगा नहीं, आवाज़ चेंज नहीं होगा, और ये बच्चा जब तक बड़ा रहेगा तब तक ये अपने पास अपने कंपनी में रह सकता है और अपने को मस्त फेमस होकर दे सकता है। तो दैट वाज द आइडिया प्रपोज्ड। बैक देन इतना स्क्रूटनाइजेशन लॉज वगैरह नहीं थे, पेरेंट्स को पूछा जाता था, पेरेंट्स बोले हाँ ठीक है चलेगा ना, ये तो फेमस ही रहेगा ना, पैसा तो मिलता रहेगा। प्लस दैट पर्सन वॉज, क्योंकि तभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह सब जस्ट चालू हो रहा था, तभी गरीबी भी बहुत था,
तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कर दो, इसको तो पता है, तो इसका कैटेस्ट्रेशन हो जाता था। ये छोटे बच्चे का जो प्लेज में गाना बजाता था, जो प्लेज में एक्ट करता था, उसका टेस्टिस रिमूव किया जाता था। अभी लड़का बड़ा हो गया, उसका आवाज़ चेंज नहीं हुआ है, प्लस बड़ा होने के बाद हिज बचपन से फेमस, सराउंडेड बाई लेडीज़, उसके पास बहुत सारा लेडीज़ अटेंशन मिलता था, एंड दिस पर्सन यूज टू एंगेज इन मल्टीपल सेक्शुअल रिलेशनशिप्स। क्यों? क्योंकि प्रेग्नेंट तो कभी किसको कर नहीं पाएगा, बिकॉज टेस्टिस ही नहीं है। प्लस बाकी सारे फीमेल्स भी इससे अट्रैक्टेड है बिकॉज वो फेमस है, बिकॉज उनको भी टेंशन नहीं है प्रेगनेंसी का, और फेमस पर्सन के साथ सबको डेट करना, और ये दिखता भी अच्छा है बिकॉज तब भी तो वो प्ले में है मेन। और ये बॉय जो प्ले में गाना बजाता था, जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स थे, उसी से वर्ड आता है प्ले बॉय, है ना। अब तुम्हारा नजरिया हाइला, क्या दर्द से गुजरा होगा वो, है ना। बॉयज लोग को ज्यादा दर्द हो रहा है थोड़ा सुन के। चलो, टेस्ट इज स्क्रॉटम, क्या बाकी हो गया? हाँ रुको, हाँ कुछ क्वेश्चन पूछा था आप लोग को। ओके, उसके अलावा ना चल, क्वेश्चन क्या था? 3 क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन क्या था कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनका स्किन कलर या उनका जो कलर है दैट इज मोर डार्कर देन दी अदर बॉडी पार्ट्स। आंसर इज वाई। ठीक है, मैंने डार्कर बोला था, कलर नहीं बोला था, तुम लोग फिर अलग अलग रंग लेके आए थे। ठीक है, वहां पर तुमने मुझे बताया था कि मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा होता है। मेरा क्वेश्चन था कि मेलानिन प्रोडक्शन से क्या फर्क पड़ जाएगा? प्यूबर्टी का बता बच्चा। After puberty, estrogen and testosterone is released because of hyperpigmentation. बट वाई हाइपर पिगमेंटेशन? थोड़ा देयर हैज टू बी सम फिजियोलॉजिकल रीजनिंग, राइट? तू बोल रही है सब परफेक्ट है, हार्मोन की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हुआ, बट हाइपर पिगमेंटेशन का क्या फायदा? So it can like prevent friction if there is too much of friction. No. पिगमेंटेशन से कैसे फ्रिक्शन प्रिवेंट होगा बच्चा? Pigmentation happens because of it. बोलो। मेलानोसाइट सेल्स ज्यादा होते हैं। बट क्यों ज्यादा होते बच्चा? तुम ना समझो, जो भी बॉडी में होता है देयर हैज टू बी अ पर्पस बिहाइंड इट। तुम मुझे बता रहे हो रीजन जो एकदम परफेक्ट है, हार्मोन बताया परफेक्ट है, मेलानिन बताया परफेक्ट है, बट मेलानिन ज्यादा से क्या फायदा होता होगा बॉडी को? मैं ये पूछ रहा हूँ, तू समझ, मैं फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग पूछ रहा हूँ कि क्यों चाहिए। जैसे स्टमक एसिडिक है, क्यों है? क्योंकि बैक्टीरिया को मार सके और एंजाइम्स को एक्टिवेट कर सके। तू बोल रहा है कि उसमें ना गॉबलेट सेल जो बना, हाँ बराबर है, बट वो क्यों है? समझ रहे तू? वाई इज द स्किन कलर डार्क? सोचो जरा, So then infections comes. कैसे बच्चा मेलानिन प्रोडक्शन से इन्फेक्शन बचेगा? Relationship में होता है उनमें like infection का chances are very less. सुन ऑलमोस्ट देयर, फिर थोड़ा डिबेट हो गया। मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, उसमें WBCs ज़्यादा होते हैं। मोर द WBCs मोर द एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स, कि वो लोग ऑन साइट इन्फेक्शन को ख़त्म कर सके। दूसरा, जितना मेलानिन ज़्यादा होगा उतना एक्सटर्नल प्रोटेक्शन भी ज़्यादा होता है। देयर आर मोर लेयर्स ऑफ स्किन प्रोटेक्टिंग दैट ऑर्गन, जिसकी वजह से द स्किन कलर इज डार्क, स्पेसिफिकली इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूबिक हेयर? The genital area is very sensitive, so the pubic hair, I think it prevents friction during sexual activity. बच्चा, बट वो सेक्सुअल एक्टिविटी तो एकदम ऐसा एकदम अर्ली प्यूबर्टी से तो नहीं चालू हो रहा है, तो तब से क्यों ये प्यूबिक हेयर का ग्रोथ है? इफ हेयर प्रोटेक्शन है, अगर हेयर प्रोटेक्ट करता है तो फिर अपने सिर पे हेलमेट का जरूरत क्या है? That is for It traps infection. सोचो, थोड़ा सोचो। इट प्रिवेंट्स, बट कैसे प्रिवेंट करता है? सोच, एक एक करके, रुक जाओ, उधर से आया पहले हाथ, बोल। ओके, वेरी गुड। पहला पॉइंट, रेगुलेट कैसे करेगा टेम्परेचर? वेरी गुड बच्चा। हेयर ना, प्यूबिक हेयर आर ऑलवेज, दे आर नेवर स्ट्रेट, दे विल फॉर्म स्मॉल पॉकेट्स बच्चा ऑफ एयर, जिसके वजह से एक इंसुलेशन बनेगा। दूसरा, इट विल मेक श्योर कि कोई भी चीज़ स्पेसिफिकली क्लॉथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए टू दैट ऑर्गन, जिसके वजह से देयर आर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। पॉइंट नंबर 3, अगर यहाँ पर बैक्टीरिया फंगल ग्रोथ होता है प्यूबिक हेयर की वजह से, दे विल हैव टू प्रोड्यूस मोर कॉलोनीज सो दैट वो पूरे स्किन को कवर कर पाए। तो हेयर क्या करता है? एक मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी देता है अगेंस्ट द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, कि अगर फंगल और बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है तो उसको हेयर के ऊपर ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा हाइफा और वो सब बनाना पड़ेगा, सो दैट इट कैन कवर द एंटायर पार्ट। इसलिए प्यूबिक हेयर का रोल है नियर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स।
इज दिस क्लियर? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या था? इतना पेन क्यों फील होता है? वेरी गुड, नर्व एंडिंग ज़्यादा है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, और इनफैक्ट टेस्टिस में हाँ बोन्स नहीं है, देयर इज नो प्रोटेक्टिव बोन्स, एंड द पेन इज सो इंटेंस, द थॉट ऑफ समबडी एल्स गोइंग टू द पेन ऑल्सो मेक्स यू फील पेन. हाँ, सो जब भी सपोज मैं फीमेल्स को बता रहा हूँ अबाउट पार्चुरेशन की कैसे होता है, तो फीमेल को भी लगता है अरे हाइला कितना दर्द होता होगा, वो मेल को कभी रियलाइज नहीं होता है, बिकॉज मेल के पास वो ऑर्गन नहीं है. वैसे अगर कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया, टेस्टिस इंजरी हो गया, तो मेल्स को सडनली ऐसा पेट अंदर चला जाता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गुदगुदी टाइप दर्द महसूस होने लगता है. एनी इंसिडेंसेस जो हुए हो तुम्हारे साथ, डेफिनेटली हुआ होगा, कभी ना कभी हल्का फुल्का तो लगा ही होगा. ठीक है, आई विल टेल यू वन स्टोरी. ठीक है, सुनो सुनो. बॉयज़ में ना, आई डोंट नो गर्ल्स में होता है कि नहीं, बॉयज़ में ऐसा होता है कि अगर तुम कोई नई जगह पर जाओ तो वो जो लोग वहाँ के लोकल लोग होते हैं ना, तो वो लोग तुमको थोड़ा बुली करते हैं इनडायरेक्टली, थोड़ा शो ऑफ करते हैं. सपोज एग्जांपल, तू तेरे मौसी के घर पे गया है, उनके बिल्डिंग में खेल रहा है, तो वहाँ का जो लोकल बच्चा होगा ना, वो तेरे सामने ज़्यादा शो ऑफ करेगा, साइकिल से विली मारेगा, वो बताएगा कि तेरे को क्या क्या नहीं आता है. बॉयज़ में तो बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, तो ऐसा ही एक इंसिडेंट है. तो मैं गया था नासिक मेरे मौसी के वहाँ पे. ठीक है, वहाँ पर ना गार्डन्स का बहुत कल्चर था तभी. अभी तो गार्डन्स बहुत कॉमन हो गए, तभी तो मुंबई में गार्डन ही नहीं थे, हमको पता नहीं गार्डन क्या होता है. तो झूला वूला था उधर, पैरेलल रॉड से एक्सरसाइज करते थे लोग. ठीक है, पूरा स्विंग था, ऐसा उल्टी पुल्टी वाला स्विंग था, मस्त था, अच्छा गार्डन था. तो हम लोग वहाँ पर ना दोपहर के टाइम पे बंद होता तो हम लोग बाउंड्री पार करके जाते थे टाइम पास करने. लोग मस्त खेल रहे थे, तो वहाँ का एक लोकल बच्चा आया. ठीक है, फुल एकदम ऐसे एकदम हट्टा कट्टा, और हमसे 3-4 साल बड़ा था. तो वी मस्ट बी अराउंड वॉट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और वो 7th 8th का बच्चा होगा. हम लोग मस्त झूला खेल रहे हैं, पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं, ये आके पहले उल्टा चढ़ने लगा स्लाइड पे ऐसे ऐसे, और हम लोग उतर रहे तो ये पैर उठा के जाना नीचे से. बच्चा तभी वो नॉवेल्टी था. अभी तुम्हारे लिए बहुत ऐसा लगता है कि ये, तभी हम लोग लिटरली, मुझे पता है, मैं जहाँ रहता था आसपास एक पहला बिल्डिंग था जहाँ पर हम लोग ने ऐसा झूला वगैरह रखा था, तो हम लोग वहाँ पर खेलने आते थे चोरी छुपके से, क्योंकि हम बाहर के लोग हैं ना, बाहर के बिल्डिंग वाले, और वो बिल्डिंग बन रहा था, तो वहाँ पर हम लोग बोलते थे, वॉचमैन को हम लोग ने घूस दिया था कि हम लोग को प्लीज़ अंकल खेलने, तो ऐसा नहीं चलेगा. तो हम लोग अंकल को बीड़ी का पैकेट ला के देते थे. तो अंकल बोलते थे अरे खेलो, मगर शनिवार रविवार को नहीं खेलना, सेठ जी आते हैं, और सीटी मारूंगा तो भाग जाना. हम लोग का मस्त सेटिंग था. फिर वो नहीं रोज, अरे हम लोग नहीं करते थे, बहुत सारे बच्चे देते थे, एंड तो हम लोग ऐसा स्ट्रगल करके जाते थे. तो हम लोग खेल रहे थे मस्त ये झूले पे ऐसे टाइम पास कर रहा था, झूले पे खड़ा होकर ऐसे तो कर रहा है. ठीक है, फिर इसको पैरेलल बार्स दिखे. ठीक है, उस पे कर रहा है, रॉड ऐसा उल्टा लटक रहा है, सब कर रहा है, और हम लोग उधर देख रहे हैं इसको, इस पे खेलते कैसे है, ये क्या करना है, इस पे रोली करना है, क्या करना है. ठीक है, तो वो क्या करता है, वो ना अभी ऐसे चल रहा है, उसके ऊपर स्लीपर पहना है उसने, वो चल रहा है. ठीक है, ऐसे उसका पैर बच्चा स्लिप होता है, वो जैसे ही गिरा ना, वो ऐसे गिरा, उसकी आंखें बंद और मुंह ऐसा पटका उसने रॉड के ऊपर ही ऐसे, तो ही फेल्ट दिस वे, और फिर और हम लोग जो हंसे हैं कि भाई क्या कितना मजा आया इसमें. और ये आई स्टिल रिमेम्बर द सीन एग्जैक्टली. हम लोग झूले पे, हम लोग देखते आवाज ऐसे गिर रहा है, ये ठाप करके गिरा है, गोल घूम के नीचे से गिर गया है. एज सेन बच्चा पर्सन हमको क्या करना चाहिए? हम लोग ने बच्चा वही किया जो हम लोग करते हैं हर बार, भाग गए. जहां से कूद फांद किया वहीं से कूद फांद के भाग गए. उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता. नहीं इतना भी नहीं लगा, बट द पॉइंट इज कि द फैक्ट कि उसको इतना लगा होगा भाई. साइकिल वाइकल में बहुत बार होता है, साइकिल पे बैठे ब्रेक मारा खत्म. सर बट वो सिर्फ मेल जिम्नास्ट होता है. हाँ. ओलंपिक्स में देखा तो अभी ऐसा मतलब दे फॉल तो गए. बाहर होता है.
बस 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 One dude. बस बस